तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। सुनजिन कहता है मुझे मेरे कपड़े वापस दो, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बचाए थे इस डिटेक्टिव आउटफिट के लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो दो जने खड़े होते हैं, उसमें से जो ब्लैक टी शर्ट वाला होता है वो कहता है एक सेकेंड, ये तो काफ़ी डिज़ाइनर ब्रांड का लग रहा है। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का जो बंदा होता है वो कहता है तो ठीक है, ज़रा हम देखते हैं इसकी पॉकेट्स में क्या है। और फिर हम देखते हैं ब्लैक टी शर्ट वाला उसकी पॉकेट चेक कर रहा होता है जैकेट की। और फिर वो कहता है एक नोट पैड और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। वॉट द, ये तो सारा बेकार का सामान है इसकी जेब में। और फिर हम देखते हैं सुनजिन कहता है ये सारा डिटेक्टिव वर्क के लिए है सब। और फिर वो अपने मन में सोचता है डैम, अगर मैं उस टाइम पे अपना गार्ड डाउन नहीं करता तो शायद से चीज़ें डिफरेंट होती। मेरा जो लीथल मूव है कैनन बॉल बैरेज, वो इन सबको 1 मिनट में टेक डाउन कर देता। और फिर हम देखते हैं वो जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है देखते हैं ज़रा इसने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और फिर हम देखते हैं तभी सुनजन कहते हैं एकदम से चीख कर रुक जाओ, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और हम तभी देखते हैं मुझे ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो सुनजन के मुंह पे लात मारता है। और फिर वो कहता है शांति से वहाँ पे बैठा रहा तू बेवकूफ़ बच्चे। और फिर जो वाइट टी शर्ट वाला बच्चा होता है वो कहता है हे, इसके सर पे लात मत मारो, इसके ब्रेन में ऑलरेडी जो सेल्स होते हैं ब्रेन वाले वो कम ही लग रहे हैं मुझे। और फिर वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा सुनजन के नोटपैड को पढ़ता है। और फिर वो कहता है और फिर उसके साथ का बंदा होता है वो कहता है व्हाट्सअप, बताओ क्या है इसमें। और फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है इसमें लिखा है डेगुन क्वान। और हम तभी देखते हैं वो जो शॉप का बंदा होता है जो वहाँ काम करता होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और फिर वो कहता है यहाँ पर हैं ये सारे, वाह, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम सारे बहुत ज़्यादा ही हो। हेलो फ्रेंड्स, क्या तुम थोड़ी देर के लिए जो भी काम कर रहे हो वो उसको रोक सकते हो क्या? वो जो वहाँ पे वो बच्चा बैठा है डिटेक्टिव वाला, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं उसको बोरो कर सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए? और फिर हम देखते हैं सुंजन अपने मन में सोचता है ये बंदा तो कन्वीनियंस स्टोर का है, ये यहाँ पर क्यों आया है? और फिर हम देखते हैं मुझे ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है व्हाट द, गेट लॉस्ट, यहाँ से एकदम निकल जा। एक्चुअली वैसे नहीं, तू भी यहाँ पर आ और जो भी तेरे पास सारा सामान है वो मुझे अभी के अभी दे दे। और फिर जो वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ बट जो मेरा वॉलेट है वो मैं कहाँ भूल गया था। बट तभी वहाँ पे एक ब्लैक हुडी वाला बंदा आता है और फिर वो कहता है ओए बेवकूफ़, बिल्कुल शटअप हो जाए यहाँ पे और यहाँ पर आ। और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है बट मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँगा। बट तभी वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो वापस कहता है तभी तो, तुम जैसे बच्चों पे वायलेंस ही काम आता है, तुम बच्चे आराम से समझते नहीं हो ना, बिल्कुल चुप हो और यहाँ पर आ जा वरना। बट हम तभी देखते हैं वो जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो सीधा घूसा मारता है उस ब्लैक हुडी वाले बंदे के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक घूसे में नीचे भिज जाता है। और फिर ये सारी चीज़ देख कर सारे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर सुनजन अपने मन में सोचता है क्या? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक वाइट टी शर्ट वाला बंदा अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर रहा होता है ऊपर की तरफ स्टाइल में। और फिर वो कहता है कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे से गिव मी अ ब्रेक यार, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि तूने सही में अपने दिमाग को खो दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि तू ये नहीं जानता कि हम सारे हैं कौन। तू ऐसी हरकतें करता रहा है और फिर आखिरी में, बट हम तभी देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा वापस खींचे घुसा मारता है उस बंदे के। और फिर हम देखते हैं वो जो वाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है ये काफ़ी तेज़ लग रहा है मेरे को, बट ये जो डैमेज था इसने मारा है उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं। बट हम तभी देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा थोड़ा नीचे हो जाता है और फिर वो कहता है तू है कौन वैसे? और फिर हम देखते हैं वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा अटैक मारता है उस बंदे के, लेकिन कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा उसको डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वाइट टी शर्ट वाला बंदा लगातार अटैक्स मारता है उस बंदे पे, बट कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। और फिर वो कहता है अटैक्स को डॉच करते हुए मुझे नहीं लगता कि मैंने तुझे रिकग्नाइज करा है अभी। और फिर हम देखते हैं वो जो वाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर वो कहता है कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे से तू बेवकूफ़ बच्चे, क्या तू यहाँ पर ये प्रूव करने आया है कि तू कोई ऑर्डिनरी पार्ट टाइमर नहीं है क्या? तूने कोई बॉक्सिंग लेसन्स लिया है क्या? हाँ ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो चीख कर कहता है मैं इस इंचॉन एरिया में बॉक्सिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तू बेवकूफ़ बच्चे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा अटैक करता है बट कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा उसे डॉच कर लेता है। और फिर वो कहता है हाँ ठीक है, तो फिर जो तुम्हारा हाथ है क्या तुम उसको 1 सेकंड के लिए साइड कर सकते हो? और फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा सीधा खींचे घुसा मारता है वाइट टी शर्ट वाले बंदे की छाती पे। और फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है मैं ज़रा सी तेरी शक्ल को ढंग से देखना चाहता हूँ।
और फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा खींच के एक और घुसा मारता है सामने वाले बंदे के मुंह पे, और फिर वो कहता है ना मैं तुझे नहीं जानता। और फिर हम देखते हैं वाइट टी शर्ट वाला बंदा सीधा नीचे ज़मीन पर जाके भिड़ता है, और फिर ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है सबको पकड़ो इस बेवकूफ़ को जाके। और फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है हैं क्या सच्ची में तुम ये सच्ची में करना चाहते हो क्या? और फिर हम देखते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा सीटी मारते हुए सबको मार रहा होता है आराम से, और फिर वो एक एक करके सबको निपटा रहा होता है, और फिर वो कहता है स्टाइल में ओके। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पंचेस मारता है, और फिर जो सामने बंदे होते हैं वो एक एक करके निपट रहे होते हैं। और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो देखता है कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे को, और फिर वो कहता है एक सेकेंड रुक जा, होल्ड ऑन, टाइम आउट टाइम आउट। और फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा रुक जाता है एकदम से, और फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है हम एक बार इस बारे में बात कर सकते हैं, एक सेकेंड। और फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है बात कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे थे क्या अभी? और फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है बस एक सेकंड के लिए रुक जा, बस एक सेकंड के लिए, हम सारे मेंबर्स हैं वो जो ग्रुप है जिसका नाम है अलायंस, मैं तुम्हारी स्किल्स को देखकर कह सकता हूँ कि तुम कोई एक रेगुलर गाय यानी नॉर्मल बंदे नहीं हो। एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि तुम है कौन, तुम किसके साथ एफिलिएट हो रखे हो, मुझे प्लीज़ बताओ। और फिर सुनजिन ये बात सुन के अपने मन में सोचता है एफिलिएट अलायंस। और फिर जो वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो सामने वाले बंदे को कहता है ओ जो तुम गाइज हो वो पार्ट हो इस ग्रुप के अलायंस के, हाँ? और क्या तुमने मुझे रिकग्नाइज नहीं करा क्या? ये तो सच्ची में बहुत ही बड़ी शेम है। और फिर जो सामने एक बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है मैं तो गया, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। और फिर पीछे से एक बंदा आता है वो कहता है द ट्विन लाइट ब्रदर्स जो कि न्योडोंग हाई के हैं। और फिर सामने जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, हाँ? जस्ट तुम्हें बताने के लिए मैं बड़ा भाई हूँ। और फिर जो सामने ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है मुझे इस बारे में तो पता है कि तुम्हारे काफ़ी छोटे बाल थे ना, हाँ इस वजह से शायद से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, सॉरी इस सब के लिए फ्रेंड, हम सारे यहाँ पे थर्ड ईयर्स हैं, क्योंकि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हम ये सब चीज़ें यहीं पे रोक देते हैं। और बट हम तभी देखते हैं जो पीछे का और ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है इस थॉट को एक मिनट के लिए रोको, द ट्विन लाइट ब्रदर्स, तुमने स्टार्ट किया था अपना नाम बनाना अराउंड 2 साल पहले, पहले के टाइम पे तुम की फिगर्स थे फर्स्ट ईयर क्लास के, तुम जाने जाते थे ट्विंस क्योंकि तुम्हारे थे ब्लॉन्ड बस कट्स, और तुम बाइक्स पर राइड करते थे जिनकी येलो लाइट्स थी। ऐसे ही तुम दोनों भाइयों का जो नाम है वो फेमस हो गया था। तुम दोनों बेसिकली टेक्निकल बॉक्सर्स थे, और ये हमेशा से एक डिबेट रही थी कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्गर है। और फिर ये बात सुनकर जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है ऑब्वियसली वो मैं ही हूँ। और फिर जो सामने ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है और ये जो तुमने डाई करा रखी है अपने सर पे ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो तभी जो सारे लोग हैं वो ये जानना चाहते थे कि तुम अपने स्कैल्प्स को मेंटेन कैसे करते थे। और फिर ये बात सुनकर सुनजिन अपने मन में सोचता है तो वो क्या सच्ची में इतना ज़्यादा बिग शॉट था पहले के टाइम पे। और फिर जब वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है वापस और ग्रेट यूनिफिकेशन ऑफ इंचोन के टाइम पे तुम और जो डेगू, बट तभी जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है हे तुम काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलते, अच्छा नहीं होगा अगर तुम वहीं पर चुप हो जाओ। और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है फ़ाइन एनीवे, मेरा जो पॉइंट है वो है जो नेडोंग हाई स्कूल है वो पार्ट रहा है इंचोन अलायंस का सिंस दी लास्ट ईयर। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि वायलेंस बिटवीन फेलो अलायंस मेंबर्स ये थोड़ा सा मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? नॉट टू मेंशन जो फैक्ट है नेडोंग हाई है वो भी पार्ट है अलायंस का। तो क्या तुम्हें ग्रेटफुल नहीं रहना चाहिए और रियलाइज़ नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, हाँ? और फिर तभी वो जो सामने कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है तुमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें कह दी हैं अब, बट अब मैं क्या ही करूँ, मैं ड्रॉप आउट कर चुका हूँ पहले ही, सो नेचुरली मैं इस अलायंस वाली चीज़ों से बाहर हूँ। और फिर तुम ये सब देख ही सकते हो कि मैं एक पार्ट टाइमर हूँ कन्वीनियंस स्टोर में, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के फेंक सकता हूँ अभी के अभी। और फिर ये बात सुनकर सारे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, और एटलीस्ट जो मैं सोच रहा हूँ मैं ये चीज़ एक्चुअली वैसे करूँगा नहीं, मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि ये जो हमारा लिटिल डिटेक्टिव फ्रेंड है मुझे ये चाहिए। और फिर जो सामने ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है
क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ये जो बच्चा है ये हम सबसे भी कौन डेगुन के बारे में पूछ रहा था। और फिर जो वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है उस कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे से, और तुम हो डेगुन के इमीडिएट जूनियर है ना? और तभी वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, एक सेकंड होल्ड अप, अब मैं सारी बातें अपनी वापस लेता हूँ, मैं अब तुम सबकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ यहाँ पे। और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है क्या बट क्यों? बट तभी वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, अब तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है होटल्स पे, जहाँ पे सारे बच्चे रुके हुए होते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा रूम में घुस रहा होता है, और फिर हम देखते हैं वो डेगुन का रूम होता है, वहाँ पे डेगुन भी होता है। और फिर जो डेगुन के साथ बच्चा होता है वो कहता है, ये जो रूम है ये प्रिटी नाइस है। और फिर डेगुन होता है वो कहता है, बंक बेड्स। और फिर जो साथ में एक बच्चा होता है वो कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ। और फिर एक और बच्चा वहाँ पर कहता है, हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कहाँ पर सोएगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन बाथरूम चेक करता है और वो कहता है, अच्छा ठीक है, जो बाथरूम है वो यहाँ पर है। और फिर वो बाकी बच्चों से कहता है, सबसे पहले मैं अपने हाथ धोया हूँ और फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। और फिर जो उसका रूममेट होता है वो कहता है, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डेगुन बाथरूम के अंदर जाता है और फिर वो जल्दी से बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है, ओके तुम गाइस अब। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे मैनो और बाकी सारे लोग आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे जोंगमिन कहता है, हे यो। और फिर डेगुन कहता है, व्हाट द, तुम लोगों ने रूम स्वैप कर लिए हैं? बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने क्या कहा फिर? और फिर जोंगमिन कहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डेगुन कहता है, क्या तुमने उनसे पूछा भी था? और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और फिर वो कहती है डेगुन से, हे डेगुन। और फिर डेगुन कहता है, होल्ड ऑन, क्या ये चीज़ सही है? मुझे इस बारे में पता नहीं है। बट तभी हम देखते हैं यूरी डेगुन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो कहती है, इट्स फाइन, हम पकड़े नहीं जाएंगे, कम ऑन। और फिर जोंगमिन वहाँ पे बैठा होता है और फिर वो कहता है, डेगुन तुम ज़्यादा चिंता मत करो यार, हमारे को वैसे भी सिर्फ एक चांस मिलता है हाई स्कूल में, तो तुम्हें इसको एंजॉय करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो जो डेगुन का रूम होता है उसका दरवाज़ा यूरी बंद कर देती है और हम देखते हैं सूजी बा लॉन्ड्री रूम में छुप के खड़ी होती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, यूरी तुम बेवकूफ़। और फिर वो अपने मन में वापस सोचती है, मुझे मुझे भी खेलना है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस उस कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदे पे और हम देखते हैं वहाँ पे जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है उसके पास एक लड़की आई हुई होती है और वो बंदा नीचे ज़मीन पे बिछा हुआ होता है। और फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, ओए तुमने मेरे बिग ब्रो डेगुन का नाम विदाउट हॉनर ऑफ एक्स लिया, हाँ, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, वो भी 2 बार। ज़रा एक बार ये चीज़ वापस करके दिखा दे और मैं सच्ची मैं तुझे जान से मार दूंगा अगली बार। और फिर हम देखते हैं सुनजिन वहाँ पे अपनी छोटी निक्कर पहनते हुए भाग के आ रहा होता है और फिर वो कहता है, वेट, तुमने कहा बिग ब्रो डेगुन, बट तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम जानते नहीं हो। बट तभी वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, तुमने मुझसे पूछा था जब तुम्हारे हाथ पे नोट पैड था, तो हेला ये काफ़ी सस्पिशियस था। और फिर सुनजिन कहता है, एंड अब तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? और फिर कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, मैंने अभी जस्ट ये फिगर करा है, तुम्हें उसके बारे में जानना है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम सारी चीज़ें मेरे से जानो इंस्टेड ऑफ इन बेवकूफ़ लोगों के मुंह से। तो ठीक है, फिर यहाँ से सबसे पहले हम निकलते हैं। और मैं वैसे भी काफ़ी हैप्पी रहता हूँ जब भी मैं बिग ब्रो डेगुन के बारे में बात करता हूँ, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने उनको देखा नहीं है, सो प्रोबेबली मेरे पास ऐसा कुछ होगा नहीं तुम्हें बताने के लिए। और फिर सुनजन कहता है, तुम बार बार उसको बिग ब्रो कह रहे हो, तो एग्जैक्टली उसकी एज कितनी है? और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, हाँ उसकी एज, वेट एक सेकेंड, क्या सच्ची में तुम्हारे को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम आउट ऑफ टाउन के बंदे हो, राइट? इवन दो ये चीज़ भी काफ़ी प्रिटी सरप्राइजिंग है जो मैंने अभी सुना। ठीक है, फॉलो मी, चलो ज़रा एक बार निकलते हैं हमारी मेमोरी लेन में। और फिर हम देखते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर वाले बंदा पास की बात समझाते हुए कहता है सुनजिन से, तो ठीक है, ये देखो ये है इंचोन एरिया 2 साल पहले का। और फिर सुनजिन कहता है, व्हाट द। और फिर वो जो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है, पहले के टाइम में जो इंचोन था वो एक कांस्टेंट बैटल ग्राउंड था, बेसिकली ये था एक वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। और जो नेडोंग हाई स्कूल था जो मैं अटेंड भी करता था, टू पुट इट सिंपली, हम बेसिकली थे एक लोकल पंचिंग बैग। जो हमारा स्कूल था उसके जो बच्चे थे उनको डेली बेसिस में दूसरे स्कूल के बच्चे काफ़ी पीटा करते थे।
बट एक दिन एक लोन मैन आया हमारे पास। उसने सिंगल हैंडेडली जितने भी हमारे आसपास के स्कूल के बच्चे थे उनको निपटा दिया था। और उस बंदे का एक गोल था कि वो यूनिफिकेशन ऑफ इंचोन को कंप्लीट करे। जो 7 मेजर रीजन्स थे इंचोन के और जो 13 पावरफुल अलाइंसेस थी, 24 स्कूल्स इन टोटल, उसने इन सब जगहों को निपटा दिया था, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। इंचियोन जो कि एक जगह थी कांस्टेंट वॉर की, वो यूनिफाई हो गई थी सिर्फ एक हफ्ते में इस बंदे के द्वारा। और वो ग्रेट मैन था हमारा बिग ब्रो क्वान डेगुन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और फिर ये बात सुन के सुनजिन कहता है, क्या वो इतना ज़्यादा अमेजिंग बंदा है? तुमने ऑलमोस्ट इसको ऐसे डिस्क्राइब करा है जैसे कि वो एक मिथिकल या फिर लेजेंडरी बंदा है। और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, क्योंकि वो है, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो लेजेंडरी मिथिकल सब है। बट तुम्हें जो मानना है तुम फ्री हो, तुम उस चीज़ को मान सकते हो। ओ और हाँ, अगर मैं तुम्हारे को अपने बारे में ब्रीफ इंट्रो दूँ तो तुमने उन बंदों के मुँह से सुन ही लिया होगा कि मैं एक इमीडिएट जूनियर हूँ हमारे बिग ब्रो डेगुन का, राइट? और फिर सुनजिन कहता है ओ हाँ। और फिर जो वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा होता है वो कहता है, मैं सिर्फ उनके लिए एक जूनियर नहीं हूँ, मैं हूँ उनका सबसे मोस्ट प्रेशियस छोटा भाई, उनका सबसे फेवरेट फॉलोइंग स्टूडेंट, सबसे मोस्ट ट्रस्ट वर्दी बंदा, उनका राइट हैंड। और तभी सुनजिन कहता है, मैंने सोचा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम एक ब्रीफ इंट्रो दोगे, बट तभी वो कन्वीनियंस स्टोर वाला बंदा कहता है, और फिर जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उन्होंने मेरे हाथों में सारा नेडोंगाई का कारोबार दे दिया। और अब मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ कन्वीनियंस स्टोर में और मेरा नाम है यूजिन। और फिर हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है यूजिन, जो कि फॉर्मल लीडर है ऑफ द 3rd ईयर क्लास का नेडोंगाई में। और ये है ट्विन लाइट ब्रदर्स में से एक। और फिर हम देखते हैं यूजिन अपनी स्कूटी का हेलमेट पहन रहा होता है। और फिर सुनजिन कहता है, क्या ये वही, एक सेकेंड, क्या ये वही फेमस बाइक है जिस पे तुम राइड करते थे? और फिर यूजिन कहता है, ना ऑफ कोर्स नॉट, बट स्टिल मेरा जो काम है वो उससे पूरा हो जाता है। चलो ठीक है, अब तुम भी बैठ जाओ, हमें यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर बात नहीं करनी है ना, राइट? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन के होटल पर। और हम देखते हैं वहाँ पे सूजी ने बहुत सारी शॉट्स निकाली भी होती है। और फिर वो कह रही होते हैं अपने आप से वहाँ पर, मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए? क्या मैं यहाँ पर बहुत सारे कलर ले आई हूँ? ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। वेल सिंस आई एम कूल टोन्ड तो ये दोनों तो काम नहीं आने वाले। वेट, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, बट मैं उनके रूम में वैसे जाऊँगी कैसे? वो 302 में है, राइट? बट मैं 402 में हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बालकनी से बाहर देखती है और वो कहती है, एक्चुअली ये चीज़ काफ़ी इजी होने वाली है जितना मैंने सोचा था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन के रूम में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक टॉय मशीन पड़ी होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुनजिन कह रहा होता है, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे हार्ट रेट को चेक करती है अगर तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर ये तुम्हें शॉक्स देती है अगर तुम्हारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ही तेज़ धड़क रहा है। बट लेट से कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ, तो फिर, और तभी मैनहो बोलता है, तो फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पर। और फिर जोंगमिन वापस कहता है कि तुम जो दर्द है उसको सह सकते हो, मतलब अगर तुम सह पाए तो। और ये जो चीज़ है ये सेट हो गई है मैक्स पावर पे, तो जो तुम्हारा हाथ है वो सच्ची में पक जाएगा, मतलब तुम समझ रहे हो ना? और फिर हम देखते हैं जिनमो डेगुन के रूम के बाहर आके सारी बात सुनने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मेरे हिसाब से। और फिर वो अपनी पुरानी बात जो उसने किम से करी होती है वो सोच रहा होता है, जहाँ पे किम ने उससे कहा होता है, सूजी और जो डेगुन है तुम जो मर्ज़ी करो उनको कपल बनाने के लिए। और फिर जिनमो अपने मन में सोचता है, अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो फिर मुझे उनको इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा आपस में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। वेल सुपर जीनियस जिनमो, तेरे पास एक प्लान तो तगड़ा है ही। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टीचर्स के रूम पर और बाहर गेट पे लिखा होता है ऑथराइज पर्सन ओनली। और फिर हम देखते हैं अंदर जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं, मिस्टर ली क्या हमारे पास और ये चीज़ पीने के लिए है क्या? और फिर जो मिस्टर ली होते हैं टीचर वो कहते हैं, नहीं हमारे पास सब ख़त्म हो गया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से जिनमो अंदर आ जाता है और फिर वो कहता है, हेलो सर्स, थैंक यू हर चीज़ के लिए जो आपने करी है। और फिर वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, क्या बात है जिनमो?
और फिर जिनको कहता है मुझे कुछ कहना है क्लास 1 के टीचर से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो क्लास 1 के टीचर होते हैं वो कहते हैं क्या, मेरे से। और फिर जिनको कहता है जो मैं अभी करने वाला हूँ मुझे पता है कि एग्जैक्टली वो कूल नहीं है या फिर मैनली भी नहीं है, उसके बावजूद मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ आपके अपने फेलो क्लासमेट्स के बारे में। जो किड्स हैं रूम 302 में, उन्होंने स्वैप कर लिए अपने रूम्स विदाउट परमिशन। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो क्लास 1 के टीचर होते हैं वो कुछ बोलते नहीं 1 मिनट के लिए। और फिर वो कहते हैं वो ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं ना, क्या वो कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन की क्लास में। और हम देखते हैं वहाँ पे जोंगमिन होजोंग से पूछता है मुझे सच बताना, क्या ये तुम्हारा दूसरी बार है कि तुम हाई स्कूल अटेंड कर रहे हो, बताओ। और फिर ये बात सुन के होजोंग कहता है हाँ ये दूसरी बार है, बट हम तभी देखते हैं होजोंग को बहुत ही तेज झटका पड़ता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ये चीज़ देख के यूरी कहती है हाँ तुमने इसके बारे में झूठ क्यों कहा वैसे। और फिर होजोंग कहता है मेरी पेन टॉलरेंस है वो भी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, प्लस जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया है, अब तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ मैन। और फिर जोंगमिन कहता है बट मैं सच बताऊं मैं तुम्हारे बारे में और वैसे जानना चाहता नहीं हूँ। और फिर होजोंग कहता है सिर्फ मेरी जो शक्ल है वो थोड़ी सी ओल्ड या फिर मतलब बड़ी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्ची में बड़ा हूँ। और फिर जोंगमिन कहता है वैसे तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी बड़ी नहीं लगती। और फिर यूरी एकदम से डेगुन से कहती है डेगुन क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें काफ़ी पसीना आ रहा है। ओह अच्छा तुम नर्वस हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी अगली बारी आने वाली है, हाउ अनएक्सपेक्टेड तुम थोड़े से इस बारे में क्यूट हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई खिड़की से झांक रहा होता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं सूजी होती है। और फिर यूरी की बात सुन के सूजी अपने आप से ही कहती है हाँ क्या इसने उसको भी क्यूट कहा, मैं सच्ची में कह रही हूँ मैं इसको मार डालूंगी अब, डैम इट, मुझे ये पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी अब, मे बी मुझे एक जैकेट पहन लेनी चाहिए थी यहाँ पे। नहीं फिर जो मेरा काम है वो नहीं हो पाता बिकॉज़ मैं बालकनी से बाहर आई थी थोड़ी सी एयर लेने के लिए, बट एकदम से मैं बालकनी से फिसल कर उड़ कर लकीली यहाँ पे नीचे आ गई। मैं एक फेदर की तरह हल्की हूँ तो मैं उड़ के अपने आप नीचे आ गई। हाँ तो मुझे यही एक्सक्यूज़ बना के बोलना है उसके सामने। और फिर हम देखते हैं रूम के अंदर से आवाज़ आती है जोंगमिन की ओके डेगुन अब तुम्हारी बारी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपना हाथ रख लेता है उस मशीन के ऊपर। और फिर एकदम से मैनू कहता है चलो ठीक है पहला क्वेश्चन, क्या तुम जो क्रॉस आई टेक्निक है वो सीखना चाहते हो। बट हम तभी देखते हैं यूरी मैनू के मुंह पे हाथ रख लेती है और फिर वो कहती है इस क्वेश्चन के बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इंटरेस्टिंग पूछो इससे, जैसे कि क्या इसका कोई क्रश है या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इससे पूछ सकता हूँ, बट अगर मैं कुछ ज़्यादा चीज़ पूछ लूँ तो फिर जो मूड है वो इसका ख़राब हो सकता है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं छोटी चीज़ों से। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है डेगन को इससे पहले कि मैं अपने रियल क्वेश्चन पे जाऊँ, तुमने कहा था कि तुमने अटेंड किया था नेडोंग हाई हमारे स्कूल में आने से पहले, राइट। और फिर डेगन कहता है ओ हाँ। और फिर होजोंग कहता है वो जो लड़कियां मिल रही थी हमें पहले वो भी तो नेडोंग हाई की थी ना। और फिर जोंगमिन कहता है क्या वो हम में इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। और फिर होजोंग कहता है हाँ ऐसा लग तो रहा था। और फिर होजोंग डेगुन को बोलता है क्योंकि तुम उनके सीनियर हो तो क्या तुम उन लड़कियों का हमारे पास नंबर लेकर आ सकते हो। और फिर मैन हो कहता है बट हम इस चांस को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो शायद से मेरी टेक्निक्स को पसंद कर रही थी। और फिर होजोंग कहता है नहीं हम इस चीज़ को डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं। और फिर जोंगमिन डेगुन को कहता है एक सेकेंड, हम सारे तो फर्स्ट ईयर्स हैं तो तुम उनके सीनियर कैसे हो सकते हो क्योंकि हम सारे तो एक एज के हैं ना। और फिर होजोंग कहता है हाँ ये बात तो सही है, तो फिर ये सीनियर वाली बात कैसे सही हुई। और फिर ये बात सुनकर डेगुन कहता है ओ अच्छा वो क्योंकि हम जो रैंकिंग होती है हमारी वो फाइटिंग स्किल्स के ऊपर होती है तो। और फिर मैनहो कहता है आई सी, ये बात थोड़ा सा सेंस कर रही है। और फिर होजोंग कहता है क्या सही में। और फिर मैनो कहता है काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो मास्टर्स होते हैं और जो उनके डिसाइपल्स होते हैं वो सेम एज के होते हैं, बट हम तभी देखते हैं तुमसे यूरी रोकते हुए चीख कर कहती है इस बारे में कौन केयर करता है यार, अगर तुम इस बारे में नहीं पूछने वाले तो फिर मैं पूछती हूँ। और फिर ग्यूरी कहती है क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें, बट हम तभी देखते हैं एकदम से जो मशीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और फिर ये चीज़ देख के जोंगमिन अपने मन में सोचता है ये एक्टिवेट हो गई। और फिर ग्यूरी कहती है हाँ बट मैंने इवन अपना क्वेश्चन ख़त्म भी नहीं करा है।
और फिर हम देखते हैं डेगन अपनी ग्रिप की स्ट्रेंथ को शो करते हुए मशीन को थोड़ा टाइट पकड़ लेता है और फिर वो कहता है ओके तुम पूछ लो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है यूजिन और सुनजिन पर और हम देखते हैं वो एक जगह पर आए हुए होते हैं और फिर यूजिन सुनजिन से कहता है ये मेरा हाइड आउट है, यहाँ पे हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो या फिर कह सकते हो जो भी तुम्हें कहना है। और फिर सुनजिन कहता है ठीक है हर चीज़ ठीक है, बट इससे पहले कि हम शुरू करें मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है तुमसे। और फिर यूजिन कहता है हाँ बोलो। और फिर सुनजिन कहता है क्या सच्ची में ये चीज़ नेसेसरी है। और फिर यूजिन कहता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम। और फिर सुनजिन कहता है तुम्हें पता तो है मैं ऐसे बंधा हुआ क्यों यहाँ पे, तुमने मुझे बांधा क्यों है यहाँ पर। और फिर यूजिन कहता है ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं करता हूँ। तो फिर अब हमें कहाँ से अपनी लिटिल स्टोरी को स्टार्ट करना है। ठीक है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब से मैंने नेडोंग हाई को अटेंड करना शुरू करा था। और फिर सुनजिन कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानने नहीं आया। और फिर यूजिन कहता है इट्स फाइन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो चीज़ है तुम्हारे बाद में काम आने वाली है और ये इम्पोर्टेंट है। और फिर सुनजिन कहता है अब तुम मुझे एकदम से वापस फ्लैशबैक में मत ले जाना यार। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं यूजिन कह रहा होता है एपिसोड 1 नेडोंग हाई स्कूल ईस्टर्न इंचियोन। और हम देखते हैं वहाँ पे नेडोंग हाई होता है और उसका जो ऊपर बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है नेडोंग हाई स्कूल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर एडमिशन। और हम देखते हैं यूजिन कह रहा होता है सुनजिन को पास्ट की बात बताते हुए एज़ फार एज़ मैं जितनी दूर भी जाऊँ तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से। और फिर हम देखते हैं स्कूल में पास्ट में दो भाइयों की एंट्री हो रही होती है और हम देखते हैं उनमें से एक कहता है हम काफ़ी लेट हो गए हैं। और हम देखते हैं वो होता है नेडोंग हाई का प्रोस्पेक्टिव फर्स्ट ईयर जिसका नाम होता है यू बिन। और जो आगे चल रहा होता है पर्पल जैकेट वाला वो कहता है जो मेन करेक्टर्स होते हैं वो हमेशा लेट ही आते हैं। और हम देखते हैं वो होता है नेडोंग हाई प्रोस्पेक्टिव फर्स्ट ईयर का यू जिन। अब हम देखते हैं दोनों भाइयों की एंट्री होती है एक रूम में जहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। और फिर उनको लड़ता देख जो यूजिन होता है वो कहता है व्हाट द ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर उसका भाई यूबिन कहता है क्या यहाँ पे एक जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो नहीं होने वाली थी इधर। और फिर यूजिन कहता है तुम्हारी बात सही है हाँ, क्या ये जो स्कूल है ये हमारे रीजन का सबसे वीकेस्ट स्कूल नहीं है। पॉइंट क्या है ऐसे स्कूल का लीडर बनने में वैसे। और फिर हम देखते हैं जो प्रेजेंट में यूजिन होता है वो सुनजिन को कह रहा होता है हमने स्टार्टिंग से ही पहले अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था मिडिल स्कूल में, उस टाइम पे हम ट्विन लाइट ब्रदर्स के नाम से फेमस नहीं थे। और फिर हम देखते हैं जो पास में बच्चे होते हैं वहीं पे जो सेरेमनी अटेंड करने आए होते हैं उनमें से एक बोलता है चीख कर ये तो ईस्ट इंचोन के ट्विन्स हैं। और फिर साथ वाला बंदा कहता है सबसे पहले हम इनको पकड़ते हैं। और फिर उनकी बात सुनकर जो यूजिन होता है वो कहता है आई गेस इन्होंने हमारा नाम पहले सुना हुआ है। और फिर यूजिन का भाई यूबिन कहता है अगर ऐसा केस है तो फिर हमें इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना पड़ेगा नहीं। और फिर हम देखते हैं अपने भाई की बात खत्म होते ही यूजिन सीधा अटैक कर देता है सामने। और फिर हम देखते हैं दरवाजे के बाहर कुछ लोग आते हैं और फिर उनमें से एक कहता है मैं अंदर की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सुन पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अब कुछ बढ़िया फ्रेश ब्लड आ गया है। और फिर हम देखते हैं अंदर यूजिन एक एक करके निपटा रहा होता है सबको। और फिर हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और फिर हम देखते हैं यूजिन और यूबिन ने सबको निपटा दिया होता है अंदर। और फिर वो पीछे पलट कर देखते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि आके कहता है तो क्या तुम दोनों हो नए लीडर्स ऑफ द फर्स्ट ईयर्स, मुझे तुम्हारी आंखों में जो फायर है काफ़ी पसंद आई। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है नेडोंग हाई का लीडर ऑफ द थर्ड ईयर और उसका नाम होता है डेमान लिम। और फिर वही थर्ड ईयर का लीडर लिम कहता है मैं हूँ डेमान लिम इस स्कूल का लीडर और मेरे हिसाब से तुम डिटरमाइन करने वाले हो हमारी हायरार्की ऑफ द इंचियोन जल्द ही। तुम किसी भी एक भी चीज़ के बारे में चिंता मत करना, जब तक मैं स्कूल का लीडर हूँ तब तक जो चीज़ें हैं वो डिफरेंटली वर्क करने वाली है अब। और हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर नेबरिंग स्कूल ईस्ट इंचियोन टेक्निकल हाई स्टार्टिंग टुमारो, हम कल से। और फिर लिम सारी बात समझाता है दोनों भाइयों को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हम देखते हैं लिम के सीधे मुंह पे घूसा पड़ रहा होता है। और फिर प्रेजेंट में जो यूजिन होता है वो कह रहा होता है सुनजिन को अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही एक अटर डिफीट थी, यानी कि हम बहुत ही जल्द हार गए थे और हमने मेंटेन रखा अपना टाइटल जो कि है सबसे कमज़ोर स्कूल हमारे रीजन का। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है जिसने लिम के मुंह पे घुसा मारा होता है वो कहता है
जो नेडोंग हाई है वो अब से हमारा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यूजिन कह रहा होता है सुनजिन को। उसके बाद जो जीहो है जो कि लीडर है ईस्ट इंचोन टेक्निकल का उस टाइम पर वो, बट हम तभी देखते हैं सुनजिन एकदम से चीख कर कहता है, हे एक सेकेंड, तुमने हमारा जो मेन करेक्टर है तुमने उसको एक बार भी मेंशन नहीं करा स्टोरी में अभी तक। भाई मैं यहाँ पर तुम्हारी बैक स्टोरी जानने के लिए नहीं बैठा हुआ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये डेमान लिम या फिर ये जो भी है, मेरे को सिर्फ डेगुन के बारे में जानना है। और फिर ये बात सुन के यूजिन कहता है तुम एंजॉय नहीं कर रहे क्या स्टोरी को? वेल वॉट एवर, चलो फिर हम स्किप करते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड को और फिर सीधा पहुंचते हैं सेकंड एपिसोड में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं यूजिन कह रहा होता है सुनजिन को प्रेजेंट में। तो अब आता है एपिसोड 2 अराइवल ऑफ द ट्रांसफर स्टूडेंट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे यूजिन और यूबिन बैठे होते हैं। और फिर यूजिन अपने भाई को बोलता है तो फिर वो ट्रांसफ़र करने वाला है अपने सेकंड ईयर में। और फिर यूबिन कहता है हाँ वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एक बिग शॉट है फ्रॉम सियोल। और फिर यूजिन कहता है एक बिग शॉट वो भी सियोल से, ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है एक पुश ओवर की तरह। टेक्निकली जब हमने स्टार्ट किया था अटेंड करना नेडोंग हाई को सबसे पहले, या उस टाइम पे हमारी काफ़ी सीनियरिटी नहीं थी। और फिर यूबिन यूजिन को कहता है यो तुम्हारे पीछे देखो एक बार। और फिर हम देखते हैं यूजिन के पीछे डेगुन आ जाता है और फिर यूजिन पीछे मुड़कर कहता है डेगुन से गॉड डैम तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर डेगुन कहता है जो लीडर है स्कूल का वो कहाँ पर है? और फिर यूजिन कहता है हाँ मैंने तुम्हारी शक्ल को रिकग्नाइज नहीं करा। हाँ अच्छा तो तुम वही होगे द ट्रांसफ़र स्टूडेंट, क्या तुम्हारे को यहाँ पर आके फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए थे? तुम यहाँ पर लीडर से मिलने क्यों आए हो? सुनो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मतलब तुम्हें समझ आई? ओके मैं यूजिन हूँ फर्स्ट ईयर से और तुम मेरे हिसाब से सेकंड ईयर में होगे। बट हम तभी देखते हैं यूजिन सीधा अटैक करना आता है डेगुन के ऊपर। और फिर यूजिन कह रहा होता है अटैक करते हुए मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर हम देखते हैं यूजिन कहता है सुनजिन से। तो फिर ठीक है उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और तभी सुनजिन चीख कर कहता है एक सेकंड एक मिनट उसके बाद क्या हुआ बताओ? और फिर यूजिन कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे रिमेंबर नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था। और फिर सुनजिन कहता है तुम लेड आउट हो गए थे क्या? तुम अपना जो ट्विन है उसकी मेमोरीज के साथ और उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? और फिर यूजिन कहता है ओ तुम्हारा मतलब है मेरे भाई यूबिन के साथ, आई गेस मैं ट्राई कर सकता हूँ ये। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे यूजिन लेटा हुआ होता है और यूबिन खड़ा हुआ होता है। अब यूबिन बहुत ही स्टाइल में अपनी सिगरेट को फेंकता है और वो कहता है ओके देन। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करने चाहता है सीधा डेगुन के ऊपर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर सुनजिन कहता है यूजिन से एक सेकेंड हम वापस प्रेजेंट में यहाँ पर आ गए, उसके बाद क्या हुआ था बताओ ना? नो वे यार। और फिर ये बात सुन के यूजिन कहता है हाँ मेरे भाई को उसके बाद याद नहीं कि क्या हुआ था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन दोनों भाइयों को एक घूसे में निपटा देता है। और हम देखते हैं यूजिन प्रेजेंट में सुनजिन को बता रहा होता है चलो इन एनी केस वो हमारा फर्स्ट इनकाउंटर था हमारे बिग ब्रो डेगुन के साथ और जो रीज़न था जो कि वो लीडर को ढूंढ रहे थे वो थोड़ा सा रेडिकुलस था। अपेरेंटली वो एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे। और फिर जो प्रेजेंट में सुनजिन होता है वो कहता है एक रिक्वेस्ट? और फिर यूजिन कहता है हाँ। और फिर वो कहता है उन्होंने कहा था कि वो एक शांति वाली लाइफ जीना चाहते हैं, उन्होंने सिंपली ये कहा था कि वो अकेला रहना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं पास्ट में जो लिम होता है वो अपने टीम के बंदे से कहता है व्हाट द, ये बच्चा कहना क्या चाहता है, क्या मेरे साथ कोई मजाक चल रहा है? और फिर लिम डेगुन से कहता है तुम्हारा एक फ्रेश फेस है बट जो तुम शब्द कह रहे हो वो ऐसा लग रहा है कि तुमने लाइनें उठाई है पिक्चरों से जो कि काफ़ी टाइम पुरानी है। और फिर हम देखते हैं लिम के ग्रुप का बंदा डेगुन को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है ओए ट्रांसफ़र स्टूडेंट तुझे एक शांति से भरी लाइफ चाहिए? हाँ मुझे किसी ने बताया था कि अभी एक बेवकूफ़ बच्चा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। और फिर हम देखते हैं वो अटैक कर रहा होता है डेगुन के ऊपर और फिर वो चीख कर कहता है जो इंचोन है वो कोई ऐसी इतनी अच्छी जगह नहीं है बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे सारे बंदे नीचे लेटे हुए होते हैं और फिर हम देखते हैं यूजिन बता रहा होता है प्रेजेंट में सुनजिन को। और फिर वो टाइम था स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जिसका नाम था लिव अ पीसफुल लाइफ। अगर मैं तुमसे सच्ची बात करूं तो वैसे अगर वो चाहता है एक पीसफुल लाइफ जीना
तो फिर उन्हें इंचोन एरिया में आना चाहिए ही नहीं था। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में सुनजन कहता है ये इंचोन के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के यूजिन कोई जवाब देता नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में डेगुन पर। और हम देखते हैं उसने अपने हाथ से वो जो मशीन होती है उसको तोड़ दिया होता है। और फिर ये चीज़ देख के जोंगमिन कहता है व्हाट द, और फिर होजोंग कहता है तुमने इसको तोड़ दिया। और फिर जोंगमिन कहता है वेट, ये हुआ कैसे, मैंने ये चीज़ तो एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं सोची थी कि कोई इसको तोड़ सकता है। और फिर डेगुन कहता है सॉरी, मेरे को अपने हाथ में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी फील हुई थी, मुझे लगता है कि ये एक फॉल्ट ही है। और फिर जोंगमिन कहता है नहीं, ये कोई रीज़न तो नहीं है उसको तोड़ने का। और फिर होजोंग कहता है डेगुन से तो फिर अगर मैं एक्सीडेंटली डेगुन को हिट करता हूँ विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो फिर। और फिर डेगुन कहता है मैं लोगों को नहीं तोड़ता। और फिर होजोंग कहता है बट तुम तोड़ते हो। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन अपने मन में सोच रहा होता है एक सेकंड, अगर इसे शॉक फील हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी बारे में झूठ बोल रहा था। और फिर हम देखते हैं एकदम से दरवाज़ा खुलता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन की क्लास के टीचर आ जाते हैं। और फिर वो चीखते हुए कह रहे होते हैं तुम बेवकूफ़ बच्चों, मैंने तुम सबसे क्या कहा था, हाँ नो रूम स्वैपिंग, कोई भी रूम नहीं बदलेगा, यहाँ से सारे एकदम बाहर निकलो बेवकूफ़ों। और फिर हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं वो जोंगमिन का कान पकड़ के बाहर लेकर जा रहे होते हैं। और फिर जोंगमिन कह रहा होता है चीख कर आओ आओ दर्द हो रही है। और फिर हम देखते हैं सारे लोग डेगुन के रूम से चले जाते हैं। और फिर डेगुन वहाँ पे खड़ा होता है अकेले। और फिर वो अपने आप से कहता है आई गेस सारी चीज़ें वर्कआउट हो चुकी हैं, ये प्रोबेबली फॉर द बेस्ट है, मुझे थोड़ी सी एयर चाहिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी बालकनी में आ रहा होता है। और फिर डेगुन अपने आप से कह रहा होता है बाहर यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन लेफ्ट की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है हाँ सूजी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी बैठी भी होती है और वो ठंड में काँप रही होती है। और फिर वो कह रही होती है डेगुन से मुझे ठंड लग रही है। और फिर डेगुन कहता है तुम यहाँ पर वैसे कर क्या रही हो। और फिर सूजी कहती है बहुत ठंड लग रही है, मेरी जो बॉडी है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जम चुकी है, मैं बिल्कुल भी अब हिल नहीं सकती। और फिर ये बात सुन के डेगुन कहता है तुम यहाँ पर वैसे हो क्यों। और फिर हम देखते हैं सूजी काँप रही होती है बहुत तेज़। और फिर डेगुन सूजी के पास आकर बोलता है चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम अंदर चलते हैं रूम में, क्या तुम खड़ी हो सकती हो। और फिर सूजी कहती है क्या तुमने मेरी बात अभी सुनी नहीं क्या, मैं बिल्कुल ठंड से जम चुकी हूँ, मुझे उठा के लेके जाओ। और फिर डेगुन कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसको गोदी में उठा लेता है और फिर उसको रूम में लेके जा रहा होता है। और फिर सूजी अपने मन में सोच रही होती है ओ नहीं, इसके इतने वार्म हैंड्स और मेरी इतनी ठंडी स्किन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिघल जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं डेगुन अंदर रूम में सूजी को एक चादर दे देता है। और फिर हम देखते हैं सूजी कह रही होती है कितनी ज़्यादा ठंड है। और फिर डेगुन कहता है एक बात है वैसे कि तुम वहाँ पर पहुँची कैसे। और फिर सूजी कहती है क्योंकि मैं एक पंख जैसी हल्की हूँ ना। और फिर डेगुन ये बात सुन के कुछ कहता नहीं है। और फिर वो एकदम से कहता है एनीवेज तुम अपने आप को थोड़ा वार्म कर लो, उसके बाद अपने रूम में चले जाना, हम यहाँ पर अकेले ऐसे रहेंगे तो ये चीज़ थोड़ी डेंजरस है। और फिर सूजी कहती है डेंजरस। और फिर वो शर्माने लगती है और वो कहती है तुम ये चीज़ तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कुछ करने वाले हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम एक डेंजरस इंसान हो बिल्कुल भी। बट हम तभी देखते हैं एकदम से रूम खुलने की आवाज़ आती है और वो दोनों साथ में एकदम दरवाजे की तरफ देखते हैं। और हम देखते हैं अंदर टीचर आ जाते हैं। और फिर वो टीचर कहते हैं तो फिर अब जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, वो जो बेवकूफ़ बच्चे थे वो इसलिए शायद यहाँ पर साथ में इकट्ठे हुए थे ताकि वो ड्रिंक कर सकें। मैं ये चीज़ एक बार वंडर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ पे सब छुपा रखी है चीज़ें। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन चद्दर उड़ के बैठा हुआ होता है और बुक पढ़ रहा होता है। और फिर वो कहता है टीचर से हाँ ड्रिंक। और फिर टीचर कहते हैं हाँ अल्कोहल, क्या इसलिए वो जो सारे बच्चे थे वो रूम में नहीं आए थे। और फिर डेगुन कहता है एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। और फिर टीचर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी 2 आवाज़ें सुनी, क्या तुम अकेले हो ना। और फिर डेगुन कहता है हाँ मैं अकेला ही हूँ जैसा आप देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन की चादर में सूजी छुपी भी होती है। और फिर टीचर कहते हैं एकदम से मैं इस रूम की एक बार तलाशी लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पे थोड़ा रहम खा लूँगा और आराम से चेकिंग करूँगा अगर तुम मुझे सच्चाई बता दो तो।
क्या तुम सच्ची में कोई भी यहाँ पे अल्कोहल नहीं छुपा रहे हो? और फिर डेगुन कहता है हाँ जी सर, मैं नहीं छुपा रहा। और फिर टीचर कहते हैं जो मेरी नाक है वो एक ब्लड हाउंड की तरह है, तो मेरे से कोई भी चीज़ छुपाने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वार्डरोब में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं है। क्या सच्ची में यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है? और फिर हम देखते हैं सूजी में छुपी हुई होती है डेगुन के पास। और फिर डेगुन टीचर से कहता है सर, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं सूजी अंदर छुपी हुई होती है। फिर वो अपने मन में सोचती है इतना ज़्यादा ये स्टफ़ी है और मेरा जो दिल है वो इतनी तेज़ धड़क क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो रेस कर रहा है। अब मुझे सांस की दिक्कत हो रही है। और फिर टीचर बोलते हैं तू बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हारा जो टीचर है वो तुमसे बात कर रहा है और तुम वहाँ पर शांति से बैठे हुए हो। और एक और बात, तुम्हारा ये जो ब्लैंकेट है वो ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? एक सेकेंड, जैसे इस ब्लैंकेट की शेप है मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या तुम्हारी जो लेग्स है वो क्रॉस हो रखी है? हाँ। और फिर डेगुन कहता है सॉरी सर, मुझे ऐसे बैठना सिर्फ कंफर्टेबल लगा तो मैं बैठ गया। और फिर टीचर कहते हैं क्या? और फिर वो अपने मन में सोचते हैं कंफर्टेबल, ये क्या कह रहा है? ये ऐसा पोस्चर मेंटेन करने वाला है अपने टीचर के सामने? और फिर हम देखते हैं टीचर पास की बात याद करते हैं और फिर वो अपने मन में सोचते हैं उस दिन से ही वो मेरे ऊपर लुक डाउन कर रहा है, तो क्या जो मेरी अथॉरिटी है तो उसको चैलेंज करना चाह रहा है? हाँ। और फिर हम देखते हैं टीचर डेगुन से कहते हैं हैंग ऑन, क्या तुमने अभी एक ये आवाज़ सुनी? और फिर हम देखते हैं डेगुन को पसीने आ रहे होते हैं और फिर वो कहता है क्या सुनी? मेरे को तो कोई भी आवाज़ नहीं आई सर, मे बी ये जो आवाज़ है ये ऊपर से आ रही है। और फिर हम देखते हैं अंदर सूजी को बहुत ही तेज़ पसीना आने लग जाता है और फिर वो कह रही होती है अपने मन में ही मैं और सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही है। और फिर हम देखते हैं डेगुन को पसीना आ रहा होता है बहुत ही तेज़ और फिर सूजी अपने मन में सोच रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बेहोश हो जाऊंगी अगर इस रेट से चीज़ें चलती रही तो। मैं और फिर हम देखते हैं सूजी थोड़ी बाहर आ जाती है ऊपर की तरफ और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम से बाहर आ जाती है कंबल से और फिर वो चीख कर कहती है अब मैं ये और ज़्यादा नहीं ले पाऊंगी। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं सूजी पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं होते हैं। और फिर डेगुन कहता है अगर तुम एक सेकंड जल्दी ऊपर आती तो फिर हम तो आज ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, अब क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो? और फिर सूजी कहती है वेट एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा है। और फिर डेगुन कहता है ओके बट क्या तुम सबसे पहले हट सकती हो? बट तभी सूजी कहती है डेगुन कौन? मेरे को ये सुनने में आया था कि तुम गाइस लाइट डिटेक्टर वाली गेम खेल रहे थे पहले, तो मेरे पास भी एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछूँ? चलो जो भी है, मैं तुमसे वैसे भी पूछने वाली हूँ बिकॉज़ जो मैं चाहती हूँ मैं वही करूँगी। और फिर डेगुन कहता है तो बट हम तभी देखते हैं सूजी डेगुन की टी शर्ट को पकड़ लेती है और फिर वो डेगुन के काफ़ी पास आ जाती है। और फिर डेगुन कहता है हम बात कर सकते हैं जब तुम मेरे ऊपर से हट जाओ। बट हम तभी देखते हैं सूजी और भी पास आ जाती है डेगुन के और फिर डेगुन कहता है क्या तुम ये क्या कर रही हो? और फिर सूजी कहती है मैं सबसे ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ब्रेव होने की। ओके। और फिर वो कहती है तो फिर तुम इस चीज़ के बारे में अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना और जो मेरी बात है तुम उसको प्रॉपरली आंसर करना। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन को पास की बात याद दिलाती है जब सुनजन डेगुन से मिलने आया हुआ होता है और डेगुन के पास सूजी का कॉल आया होता है। और फिर हम देखते हैं पास में जो सुनजन होता है वो डेगुन से कहता है तुम्हारे और सूजी के बीच में क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं सूजी ये सारी बात सुन रही होती है फ़ोन से और फिर डेगुन जवाब दे रहा होता है सूजी और मैं। और फिर हम देखते हैं सूजी पास में कहती है अपने आप से ही वो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं उसको मुश्किल से ही सुन पा रही हूँ। और फिर डेगुन पास में सुनजिन को कह रहा होता है मैं तुम्हारे को कब से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे और सूजी के बीच में कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर सूजी कहती है डेगुन से हे मैं क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ? और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है तुम ये क्या कह रही हो? और तभी सूजी कहती है वापस शर्माते हुए इवन मैं तुम्हारे इतने ज़्यादा यहाँ पर क्लोज आ गई हूँ, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है? और फिर हम देखते हैं डेगन कुछ कहता नहीं है और फिर सूजी भी कुछ नहीं कहती
और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, क्या क्या ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? एटलीस्ट तुम कुछ तो बोलो। ओ नहीं, इसके जो लिप्स हैं ये कितने ज़्यादा करीब हैं मेरे। मैं ऑलमोस्ट टच कर दूंगी इसके लिप्स को अपने लिप्स के साथ। नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा। काम डाउन। ये मैं क्या क्या करने वाली हूँ? ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तुम्हारी वजह से जो मेरा दिल है वो ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन से गले मिल लेती है और फिर वो कहती है डेगुन से, तुम ऐसे ही एकदम स्टिल रहना, मेरे को कोई चीज़ है जो चेक करनी है। अगर तुम कोई जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं जो चीज़ें हैं वो अपने आप फिगर आउट कर लूँगी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस यूजिन और सुनजिन पे। और हम देखते हैं वहाँ पे सुनजिन कह रहा होता है, उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था एक क्वाइट लाइफ के लिए। तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और फिर यूजिन कहता है, ये जो चीज़ है अबाउट इंचियन वो ये है कि ये जो जगह है ये इग्नाइट कर देती है एक मर्द के दिल को। और फिर हम देखते हैं यूजिन कहता है सुनजिन से, एपिसोड 3, डोंट बॉदर हिम, उसको परेशान मत करो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में। और हम देखते हैं वहाँ पे डेगू ने सबको निपटा दिया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है कहीं। और फिर प्रेजेंट में यूजिन कह रहा होता है सुनजिन से, उसके वर्ड्स ये थे कि मेरे को एक क्वाइट लाइफ चाहिए। बट उसके थोड़े टाइम बाद से ही उसने स्टार्ट कर दिया था जो लीडर हैं ऑफ द स्कूल उनको मारना और थोड़े और लोगों को भी पीटना। एंड अकॉर्डिंग टू आवर बिग ब्रोज विशेस, यानी कि जो उनकी विश थी, जो ये होल इंसिडेंट था इसको सीक्रेट रखा गया। जो डेमान लिम था उसको स्कूल का लीडर ही बने रहने दिया। और जो हमारे बिग ब्रो डेगन की एग्जिस्टेंस थी उसको अंडर रैप्स ही रखा गया, यानी कि किसी को ज़्यादा रिवील नहीं करा गया। और फिर वो जैसे अपनी क्वाइट लाइफ को जीना चाह रहे थे वो उसको फॉलो कर रहे थे। बट तभी फिर एंट्री होती है उसी बंदे की जिसको मैंने लास्ट एपिसोड पे मेंशन किया था, लीडर ऑफ द ईस्ट इंचोन टेक्निकल हाई, जी हो चियोन। उसने हमारे स्कूल को विज़िट करा। और वो क्या चाहता था? वो चाह रहा था कि वो यूनिफिकेशन करे ऑफ इंचियन। और फिर क्योंकि जो हमारा स्कूल था वो अंडर कंट्रोल था उसके, तो वो चाह रहा था कि हम उसको फॉलो करें उसकी वॉर में। उसने उस चीज़ को ऐसे फ्रेज़ करा कि वो एक प्रपोज़ल है, बट एक्चुअली वो एक ऑर्डर था। वो बेसिकली हमें कह रहा था कि हम हेल में जंप करें। जो नेडोंग हाई था यानी हमारा स्कूल, वो और कुछ नहीं बस एक शील्ड ही बन के रह जाता ईस्ट इंचियन टेक्निकल हाई स्कूल के लिए। और जो डेमन लिम का डिसीजन था वो था। और फिर हम देखते हैं पास में जो डेमन होता है वो जीहो को कहता है, हम इतने ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम है अगर हम रिफ्यूज़ करें तो? और फिर जीहो कहता है, हाँ क्या ऐसा है, तुम ग्रीडी नहीं हो? हाँ, वेल दैट्स फेयर। अगर ये केस है तो फिर तुम्हें ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। और फिर डेमान लिम कहता है, हाँ तुम ये क्या कह रहे हो? बट हम तभी देखते हैं जीहो की टीम का एक बंदा सीधा के डेमान लिम को लात मार के नीचे गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं जीहो डेमान की लात को पकड़ लेता है। और फिर जीहो कहता है डेमान से, थैंक्स, एक बार इसके बारे में सोचो। रैदर देन तुम स्कूल आओ अपनी एक लंगड़ी टांग के साथ, ये बेटर है कि तुम स्कूल को ड्रॉप आउट कर दो। क्या तुम इसको एग्री नहीं करोगे? और फिर हम देखते हैं जीहो टांग तोड़ देता है डेमान की। और फिर डेमान बहुत ही तेज चीखता है। और फिर जीहो कहता है, इसको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो फिर अब और कौन है जो कि ड्रॉप आउट करना चाहता है स्कूल को? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बाकी नेडोंग हाई के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और फिर सुनजिन कहता है, और फिर क्या वही टाइम था जब डेगुन ने एक्शन लिया? और फिर यूजिन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो जी रहे थे अपनी एक क्वाइट लाइफ, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। और फिर ये बात सुन के सुनजिन कहता है, हाँ क्या एक्चुअली वैसे ये टाइम नहीं होता कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टेप इन करता है? वो सिर्फ चुपचाप वहीं बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं करा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सूजी और डेगुन पर। और हम देखते हैं सूजी अभी भी डेगुन से गले मिली हुई होती है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है। मेरे को तो ऐसा लगा था कि जब हम क्लोज़र आ जाएंगे इतने तो ये मुझे फील करा देगा इसकी हार्ट बीट। बट जो मेरी हार्ट बीट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ धड़क रही है कि मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रही कि ये सिर्फ मेरा हार्ट है
या फिर हम दोनों का ही साथ में इतनी तेज़ धड़क रहा है? मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो अगर ऐसा केस है तो फिर हम देखते हैं सूजी पास आकर डेगुन के कान पे कहती है, ये जो चीज़ है ये वर्क नहीं कर रही है, बट तुम ऐसी स्टिल रहना कंटिन्यू रखो और मैं तुम्हारे अंदर से आंसर निकालती हूँ। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन को किस कर देती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सुनजिन और यूजिन पे। और फिर सुनजिन कहता है वापस, क्या सच्ची में उसने कुछ भी नहीं करा था? और फिर यूजिन कहता है एपिसोड 4, हमारे लीडर की एब्सेंस। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में। और हम देखते हैं यूजिन सुनजिन को बता रहा होता है उस इंसिडेंट के बाद से जब जीहो ने लिम का पैर तोड़ दिया था, जो डेमन लिम है वो अपने पैर को कभी यूज़ नहीं कर पाया और फिर वो हमारे लीडर के रोल पे फिट नहीं रह पाया। और फिर हम देखते हैं पास में जो दो बच्चे होते हैं नेडोंग हाई के वापस में बात कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो राइट वाला बच्चा होता है वो कहता है, डैम ये तो काफ़ी ज़्यादा मोटा स्टैक है। और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, यो क्या हमें इसमें से थोड़े से कुछ निकाल लेने चाहिए इससे पहले हम किसी और को दें? मतलब सिर्फ थोड़े से, तुम समझ रहे हो ना? और फिर सामने वाला दोस्त कहता है, हाँ तुम ये इतनी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ क्यों पूछ रहे हो? हमारे को एक बिग रोल लेना पड़ेगा और फिर हम प्ले करेंगे द बैड गाइज। एटलीस्ट हम ये तो कर ही सकते हैं कि अपना कट ले लें, बट हमें कितना लेना चाहिए? बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे डेमान चल कर आ रहा होता है। और फिर जो एक बच्चा होता है उनमें से वो कहता है डेमान। और फिर उसका दोस्त कहता है अपने दोस्त से, ब्रो ये स्कूल क्यों आता रहता है बार बार? अब ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। और फिर हम देखते हैं उसका दोस्त कहता है डेमान से, यो व्हाट्सअप, जो तुम्हारा पैर है वो कैसा है? और फिर डेमन कहता है उन बच्चों को, वो जो तुम्हारे हाथ में है क्या वो हमारी स्कूल मनी नहीं है? बताओ मुझे एक बार उसको देखने दो। और फिर हम देखते हैं जिस लड़के के हाथ में पैसे होते हैं वो उसको पीछे कर लेता है। और फिर वो कहता है, हम क्यों दिखाएं? और फिर डेमान कहता है, दिखाओ मुझे एक बार इसको देखने दो। और फिर जो राइट वाला बंदा होता है वो कहता है, हे तुम अपने इस चीज़ से सारी चीज़ें बाहर रखो। और फिर हम देखते हैं डिमांड चीख कर कहता है, तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे किससे बाहर रहना है किससे बाहर नहीं रहना। जो तुम गाइज हो वो इसमें से बहुत ज़्यादा पैसे निकाल रहे हो, ये 5 टाइम्स है जो कि यूजुअल अमाउंट है। और तुम क्यों हो जो कि, बट हम तभी देखते हैं उनमें से एक बंदा डिमांड को लात मार के नीचे गिरा देता है। और फिर वो कहता है, तू चुप रह बेवकूफ़ बंदे। डिमांड, तू बेवकूफ़ आदमी, तुम ऐसे प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुमको एक अच्छे इंसान हो, समझ आ गई? तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे जब तुम कलेक्शंस कर रहे थे इसकी, अब तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि तुम अब एक सेंट हो? हाँ। और फिर डिमांड कहता है, इवन सो तुम इतना ज़्यादा ले रहे हो ये चीज़, बट तभी वो बच्चा कहता है, ओ आई सी, ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो तुम्हारा पैर है वो मेस्ड अप हो चुका है और अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो तुम चाहते हो कि हम लोग बैड गाइज बने और फिर तुम इस चीज़ में एक अच्छे इंसान बन जाओ। हाँ। और फिर जो उसके साथ वाला बच्चा होता है वो कहता है, तुम इसको इतना ज़्यादा ट्विस्ट मत करो ब्रो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम कोई एक अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे, तुम एक कमज़ोर इंसान कहलाओगे। इस डिफरेंस को ज़रा समझो। और वो लोग जिनके पास पावर नहीं होती है उनको ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे रेंगना चाहिए जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, यही तरीका है कि वो सरवाइव कर पाएँ। जो ओनली रीज़न है कि जो हमारा स्कूल है वो सेफ़ है वो ये है कि हम सारे क्रॉल कर रहे थे दूसरों के लिए। हम जो लोग हैं हम बैड गाइज नहीं हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे थे अपने आप को तुम सब के लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ से वो दोनों जने जा रहे होते हैं और फिर उनमें से एक कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर लेट नहीं होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं डेमान के पीछे दोनों भाई आ जाते हैं। और फिर यूजिन होता है वो कहता है, डेमान ये चीज़ उन्होंने उसके साथ करी जो कि इंजर्ड है, ये बेवकूफ़ बॉस्टर्ड्स। बट हम तभी देखते हैं डेमान चीख कर कहता है, ओए यूजिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ काफ़ी लीनियंट हूँ। हाँ, क्या तुम इस चीज़ को भूल गए हो कि तुम एक फर्स्ट ईयर हो? तुम अपने अपर क्लासमैन को थोड़ी रिस्पेक्ट शो करो। और फिर यूजिन कहता है, ब्रो सीरियसली, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी प्राइड नहीं है क्या? तुम वहाँ पर बैठ के ये सब चीज़ सिर्फ देखोगे और फिर ये सब चीज़ सहोगे? तुम इस चीज़ के बारे में डेगुन को ऑन को, बट तभी डिमांड कहता है, अगर मैं बोलूँ तो उससे क्या अकम्प्लिश होगा? वो जो बच्चा है उसने कहा था हमें कि वो चाहता है कि वो एक क्वाइट लाइफ जिए। तुम ये चाहते हो कि मैं उसको जाके ये बात बताऊं फिर वो जाके हमारी जगह मार खाए? हम सारे अगेंस्ट थे इन जियोन टेक के,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो तुम अब कर सको। तुम जो फर्स्ट ईयर्स हो वो अपना सर नीचे रखो इन चीज़ों से और दूर रहो। इन चीज़ों को अपने अपर क्लास मैन के पास छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं डिमांड वहाँ से जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर। और हम देखते हैं वहाँ पे जियो खड़ा होता है और फिर वो कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो बेवकूफ़ लोगो। और हम देखते हैं वही जो नेडोंग है कि जो बच्चे कलेक्ट कर रहे होते हैं पैसे वो वहाँ पर आ गए होते हैं। और फिर उनमें से जो बंदा आगे खड़ा होता है वो कहता है सॉरी, हम यहाँ पर जल्द से जल्द आए जितना हम आ सकते थे। और तभी जीहो कहता है पैसे। और एक और बात, तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताया ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर मुझे ये पता लगा कि तुमने इसमें से अपना कट रखा है, राइट। और फिर जो वो बच्चा होता है वो कहता है ऑफ कोर्स, हम ऐसी चीज़ तो क्यों ही करेंगे। और फिर जीहो कहता है व्हाट द। और फिर हम देखते हैं वो लेफ्ट देखते हैं और वहाँ से डेमान आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो बच्चे पैसे लाए होते हैं उनमें से एक कहता है गिव मी अ ब्रेक। और फिर हम देखते हैं जियो कहता है एक यूनिफॉर्म। क्या ये जो बच्चा है ये स्टिल अभी भी स्कूल जा रहा है। और फिर हम देखते हैं डेमान कहता है वहाँ पे जियो एक बार चलो बात करते हैं। जो तुम ये सब पैसे कलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई इशू नहीं है, बट क्या तुम ये जो अमाउंट है इसको कम कर सकते हो। जो किड्स हैं इस एरिया में वो इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं श्योर हूँ कि हम एक चीज़ पर, बट तभी जिहो कहता है ओए। और फिर हम देखते हैं जिहो जो दो बच्चे पैसे लाए होते हैं उनको बोलता है तुम बेवकूफ़ यूजलेस बास्टर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसे खड़े होके ये सब चीज़ें सुननी क्यों पड़ रही है। तुम दोनों, तुम इससे डील क्यों नहीं करते हो। क्या जो तुम्हारा दिमाग है क्या वो खाली हो चुका है क्या। और फिर हम देखते हैं वही जो दो बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है डेमान से यो डेमान, तुम इन सब चीज़ों से बाहर रहो यार मैन। हाँ, हमें इन सब चीज़ों के लिए क्यों सुनना पड़ता है। और फिर ये सब देख के जिहो कहता है ये बेवकूफ़ बच्चे, एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ सोची थी कि ये फ्रेंड्स हैं। ऐसा टाइम आ चुका है कि इस टाइम पर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं जियो उन दोनों में से एक बंदे को थप्पड़ मारता है और फिर साइड करता है। और फिर वो कहता है हे मेरे रास्ते से हटो। और फिर जियो डेमान से कहता है वेल मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन सी कंप्लेंट है। और फिर डेमान कहता है जो चीज़ है वो है, बट हम तभी देखते हैं जियो डेमान को लात मार के नीचे गिरा देता है। और फिर जियो कहता है डेमान से डेमान, क्या जो तुम्हारा पैर है उसमें दर्द नहीं हो रहा या फिर कुछ ऐसा। तुम्हें चीज़ों के लिए पहले ही ग्रेटफुल रहना चाहिए था और बाहर रहना चाहिए था इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी एक ही टांग को तोड़ा था। क्या तुम्हें ये चीज़ सोचने में नहीं आती। हाँ, मुझे जवाब दो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दोनों भाई आ जाते हैं। और फिर उनमें से यूजिन कहता है मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाली है, मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता पीछे और ये सब चीज़ें देख नहीं सकता। और फिर उसका भाई यूबिन कहता है होल्ड ऑन, अगर हम अब इसमें इन्वॉल्व हुए तो। बट तभी यूजिन कहता है तो फिर क्या तुम चाहते हो कि ये सब चीज़ें कंटिन्यू होती रहे। और फिर हम देखते हैं वहाँ से पीछे से डेगुन चलते हुए आ रहा होता है। और फिर यूजिन कहता है डेगुन कौन। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही स्टाइल में वहाँ पर चलते हुए आ रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो नेडम का एक बच्चा खड़ा होता है वो कहता है व्हाट द, तुम यहाँ पे क्यों। बट हम तभी देखते हैं डेगुन सीधा घूसा मार के उसको साइड कर देता है। और फिर डेगुन दूसरे बच्चे के सर पे हाथ रखता है। और फिर वो बच्चा कहता है एक सेकंड एक सेकंड व्हाट द। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जियो आ जाता है। और फिर वो कहता है हे तुम वैसे हो कौन, मेरे को ज़रा एक बार आंसर तो करो। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है जियो से चुप रह और अपनी बारी का इंतज़ार कर, मैं सिर्फ एक सेकंड के बाद तेरे पास आता हूँ।